मेरी बनती नहीं है, सिम्टम पता लग गया, सूर्य शनि का तमाशा हो सकता है कुंडली में। ये सारी चीजें सिम्टम से पता चल जाती हैं। अब मान लीजिए किसी के पास कुंडली नहीं है ना, तो वो भी तो लक्षण से, सिम्टम से जान सकता है। सबसे आसान काम क्या होता है कि हमारे पास हमारा डेट भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है, हमें लगन भी नहीं पता, और उस दिन की चंद्र राशि भी नहीं पता लगेगी अगर डेट टाइम है ही नहीं है। कईयों के पास अकेली डेट होती है, टाइम नहीं होता। फिर उसमें हम थोड़ी मेहनत करके टाइम भी निकाल देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के सारे सीन समझते हैं और पता चल जाता है ये लगन है। कुछ तो अब इतना एक्सपीरियंस हो गया, हमारे फेसेस से ही पता चल जाता है कि ये फेस इस लगन का है, इतनी हाइट वाला ये लगन वाला होता है, मध्यम हाइट वाला ये लगन है, उसका चेहरा ऐसा, गोल चेहरा, मोटा चेहरा, सिंह राशि का चेहरा, वृश्चिक का फेस, ये सारे अब हमारे एक्सपीरियंस में है। कईयों के पास सिर्फ डेट होती है तो बिल्कुल टाइम ही ना पता हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, चंद्र राशि से देख लीजिए। चंद्र राशि से, क्योंकि हमें जब डेट को हम कंप्यूटर में फीड करेंगे, प्लेस लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो चंद्रमा किस भाव में है उस अंक को चंद्र राशि का लगन मान लेते हैं हम लोग। क्योंकि जब हम सुदर्शन विधि से देखते हैं उसमें चंद्र लगन, सूर्य लगन और मेन लगन का महत्व होता है। अब बिल्कुल कुछ नहीं है तो जिस नाम से आपको पुकारा जाता है, याद रख लीजिए, जब जिसके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, मिक्सअप मत कर लेना। जिसके पास डेट नहीं, टाइम नहीं, प्लेस नहीं, कुछ नहीं पता, मेरा बर्थ कब हुआ था, मेरी मदर भी नहीं है अब, उनको भी नहीं याद रहा, मेरे फादर को भी नहीं पता, तो जिस नाम से पुकारा जाए, जैसे मुझे राजन नाम से सभी पुकारते हैं, दोस्त मित्र भाई बंधु, तो मेरा मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ ना हो, तो आर अक्षर की मैं अपनी तुला राशि से भी देख सकता था था इसलिए बोला क्योंकि मेरे को तो पता है मेरा वृश्चिक लगन है और मेरी सिंह राशि है, समझ गए। तो मैं अब आर अक्षर से तो नहीं देखूंगा। हाँ, कई लोग सन साइन से देखते हैं कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक हो तो ये साइन, वो भी नहीं होता। सन साइन का भारतीय ज्योतिष के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो एक तरह का वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, और उन्होंने तो नकल मारी थी हमारी। और सिर्फ एक राइटर है, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, लिंडा गुडमैन, उसने सन साइन लिखे थे। उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके साथ सिम्टम्स तो मैच कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे नहीं फलित होंगी जो मैं आपके साथ साझी करता रहता हूँ। तो आर का, जैसे मेरा अक्षर है, अगर मेरे पास ना होती हमारी कुंडली या डेट ऑफ बर्थ टाइम, तो मैं तुला राशि से चल पड़ता। तो ऐसे वो लोग जिनके पास कोई डेट टाइम प्लेस नहीं है, वो नाम राशि का प्रथम अक्षर अपना दिमाग में बिठा लें, और जब मैं बोलूं तुला लगन, तो वो तुला राशि अपने आप को तुला लगन समझ के उसको सुन सकते हैं। समझ गए, ये एक विधि होती है। अब जब आपको ये पता चल गया कि मेरा ए से नाम है तो मेष राशि होगी, एरिज, या मेरा लगन ही मेष है तो मेष हो गया, आर से नाम है तो तुला हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में एक डिफरेंस है, देव लगन और दैत्य लगन, याद रख लीजिए, देव लगन और दैत्य लगन। देव लगन की राशियां दोबारा मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है मेष राशि, वृश्चिक राशि, मंगल की दो राशियां हैं, वो देव लगन की होती हैं। एक होती है कर्क राशि, सिंह राशि, सूर्य और चंद्रमा की राशि भी होती है, देव श्रेणी की होती है। एक होती है धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों जुपिटर की, बृहस्पति की राशियां हैं, ये दोनों देव श्रेणी में आती हैं। तो इसलिए आपकी अगर धनु, मीन, करक, सिंह, मेष, वृश्चिक, ये वाले लगन है, या नाम अक्षर इस लगन का निकल रहा है, तो आप देव श्रेणी को समझ लीजिए समर्पित हैं। अब आइए दूसरी तरफ, दैत्य श्रेणी किसे कहा गया है। बुध, शुक्र और शनि, इनकी राशियों को अगर लगन में आ जाए तो वो दैत्य श्रेणी का लगन होता है। कौन कौन सी? बुध की दो राशियां हैं, मिथुन राशि, कन्या राशि। शुक्र की दो राशियां हैं, वृष राशि, तुला राशि। शनि देव की दो राशियां हैं, मकर राशि, कुंभ राशि। अब ये वाली जो राशियां हैं, वृष, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, ये आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राशि आ गई तो आप दैत्य श्रेणी के लगन होंगे,
जिन्हें मैं बताता हूं कि ग्रीन ब्लैक क्रीम यूज कीजिए, पन्ना नीलम डायमंड ओपल पहनिए, ग्रीन ब्लैक क्रीम। अब जिनके पास तो कुंडलियां हैं उन्हें तो बेस्ट है ये, उन्हें तो बता ही दिया कि आप देव लगन है या दैत्य लगन है। जिनके पास कुंडली नहीं है वो अपने नाम के प्रथम अंक की राशि को अपना लगन मान लेना, और जो मैं समझा रहा होता हूं वो समझ लीजिए आपका वो लगन है। तो अब आपके साथ बात जो साझी करने लगा हूं वो ये है कि चाहे आपके पास कुंडलियां हैं चाहे आपके पास नहीं है, सिम्टम्स, लक्षण ज्योतिष, लक्षण से भी जो पता चलता है उसे भी हम लोग संवार सकते हैं अपने लिए। अब बात क्योंकि सप्तम भाव की हो रही थी, विवाह के भाव की, जो विवाह होता है अगर कन्या की कुंडली में देखें तो बृहस्पति उसका कारक होता है, जुपिटर, क्योंकि पति का कारक गुरु ग्रह को कहा गया है। मान लीजिए किसी की लड़की की मैरिज नहीं हो रही तो हम उसका 7th हाउस भी देखते हैं, 7th लॉर्ड भी देखते हैं, द प्लैनेट इन द 7th हाउस भी देखते हैं, एंड जुपिटर बृहस्पति भी देखते हैं। दोबारा बता देता हूं, हम मान लीजिए किसी बच्चे की शादी ना हो रही हो लड़की की, तो हम उसका 7th हाउस देखते हैं, मैरिज का हाउस कैसा है, 7th हाउस में प्लैनेट कौन सा है ये देखते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड कहां पे है, 6 8 12 में तो नहीं है, ये भी देखते हैं। समझ गए, ये भी देखते हैं। तो साथ में कन्या की कुंडली चाहे दैत्य श्रेणी की हो, हम देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन भी देखते हैं कि कहीं इस कुंडली में कारक तत्व तो नष्ट नहीं है, सब कुछ ठीक हो। मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई राहु केतु 7वें घर को प्रभावित नहीं कर रहे, 7वें घर में 7वें घर का ही स्वामी बड़ा मजबूत होकर बैठा हुआ है, सब कुछ ठीक हो, मांगलिक भी ना हो, फिर भी विवाह के जीवन में दुख कष्ट क्लेश आ रहे हो, तो शानदार तरीका है, सीक्रेट बात है कि कारक तत्व तो नहीं खराब, जुपिटर वो मेष वृष मिथुन कन्या देव दैत्य दोनों के ऊपर लागू होगा अगर लड़की की कुंडली है, कि बृहस्पति आपका कारक तत्व होता है। ऐसे ही लड़के की कुंडली जो है, मान लो लड़के की शादी नहीं हो रही या लड़के की शादी होने के बाद प्रॉब्लम है, तो हम क्या देखते हैं, 7th हाउस देखते हैं कि पत्नी का घर कैसा है, 7th लॉर्ड देखते हैं कि इस घर का स्वामी कहाँ है, किसी शत्रु घर में, शत्रु राशि में, 6 8 12 में तो नहीं है, नहीं तो दुखी रहेगा भैया ये हमारा। समझ गए, 7th हाउस में बैठा ग्रह देखते हैं कि इस घर में तो नहीं राहु या केतु जी बैठे हुए जिंदगी को नरक बना देते हैं, गृहस्थी को, इसमें कहीं मंगल तो नहीं आ गया मंगलिक बना देगा, सूर्य तो नहीं आ गया अत्याचारी अहंकारी बना देगा, शनि तो नहीं आ गया नपुंसक और कठोर बना देगा, शुक्र तो नहीं आ गया एक्स्ट्रा रोमांटिक ही बना देगा, बुध तो नहीं आ गया कि बुद्धू राम को समझाना पड़ता है, समझ गए, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। तो ये 7वें घर के ग्रहों का प्रभाव होता है। और मान लीजिए सब कुछ ठीक है लड़के की कुंडली में, फिर भी उसकी जीवन जो है वो खुशी भरा नहीं है, तो पुरुष के लिए, वर के लिए विवाह का कारक, विवाह का कारक शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र ग्रह जो है लड़के की कुंडली का देखा जाता है, और बृहस्पति ग्रह जो है वो लड़की की कुंडली का देखा जाता है एज ए कारक। वहां सप्तम कोई भी हो सकता है, सप्तमेश कोई भी हो सकता है, आपका लगन कोई भी हो सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज की इंफॉर्मेशन है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब मान लीजिए सिम्टम खराब आ रहे हैं, सिम्टम कुंडली है नहीं है या है तो भी, नहीं है तो भी, लड़की की कुंडली या लड़के की कुंडली आपके पास आ गई, मेरे पास आ गई, क्योंकि अब हम सारे स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, जितने रेगुलर आप मेरे साथ जुड़ते हैं, आप सब ज्योतिषी हो, अब एस्ट्रोलॉजर्स हो, स्टूडेंट हो। ठीक है, मैं भी आपके साथ स्टूडेंट हूँ, मैं मुझे लगता है क्लास का मॉनिटर हूँ, है ना, और आप मेरे वो साथी हैं सारे। ठीक है, आपके हाथ में आ गई लड़की की कुंडली या लड़के की कुंडली, या कुंडली नहीं है, बातों बातों में उसने बता दिया मेरी तो शादी नहीं हो रही, या शादी के बाद वो अगला कह दे मैं परेशान बहुत हूं, तो अब ध्यान से सुन लीजिए। दो ग्रह मैंने बता दिए आपको, कारक ग्रह होते हैं, कारक ग्रह, शुक्र और बृहस्पति। ठीक है,
कुंडली की डेफिनेशन बता दी है, देव श्रेणी और दैत्य श्रेणी। अब एक आपको मैं अनोखी बात बताने लगा हूं। अनोखी बात, जो देव श्रेणी के लोग हैं, देव श्रेणी के जो लोग हैं, चाहे वो लड़का चाहे वो लड़की, ध्यान से समझ लीजिए, जो देव श्रेणी के लोग हैं, मान लीजिए देव श्रेणी की कुंडली आ गई हाथ में कि अपना मेष लगन की कुंडली आ गई, या मेष राशि का बच्चा आपके सामने आ गया, ठीक है, मेष वाला आ गया और सिंह वाला आ गया, धनु वृश्चिक मीन, यानी कि देव वाला आ गया, चाहे वो नाम राशि से है चाहे वो लगन से है, तो उसको हमने शुक्र ग्रह मजबूत करने का सिस्टम समझाना है, विधि समझानी है। हमेशा याद रख लीजिए, मैं जिस लगन का स्वामी होऊंगा, मेरे से सप्तम भाव विपरीत नेचर का होगा। हमेशा याद रख लीजिए, अगर मेष लगन की कुंडली वाला हुआ तो सातवें घर का स्वामी शुक्र होता है, कारक तत्व भी वही हुआ और वैसे भी वही हुआ। मेष की तो समझाना ही बड़ा सौखा है ना। तो वहां पर अगर विवाह नहीं हो रहा या विवाह के बाद दिक्कत आ रही है, तो देव श्रेणी के लोगों को, जैसे मान लो मैं वृश्चिक लगन हूं, मैं देव श्रेणी का हूं, मेरी मेम साहब मेरे को तंग करे बड़ा, है ना, परेशान करे, फालतू बातें, घर में कला का वातावरण हो, तो हालांकि मैं देव श्रेणी का हूं, तो मेरी रेमेडी बनेगी शुक्र ग्रह की, शुक्र ग्रह की। क्योंकि अगर आप देव श्रेणी के हैं तो आपका स्पाउस एंटी होता है, तो हमें क्या कारक तत्व मजबूत करना है? शंकर भगवान की पूजा शुक्र की वस्तु से करनी है। शिवलिंग का स्नान, अभिषेक, पूजन दही के साथ करना चाहिए, दही के साथ। उससे क्या होगा? शुक्र ग्रह में सुधार होगा, शुक्र ग्रह में धीरे धीरे पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, शुक्र ग्रह अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? कारक तत्व की बात कर रहा हूं। अब इसमें देव और दैत्य श्रेणी में मत उलझ जाना कि भाई शुक्र तो देव श्रेणी की चीजें मानी गई हैं और ये दैत्य श्रेणी की चीजें मानी गई हैं, और देव राशि वालों को ये बताया जा रहा है। तो यहां पर कारक तत्व की बात हो रही है और लगन की बात हो रही है। चंद्र राशि को बिल्कुल मत देखने लग जाना, चंद्र राशि की मैं कोई बात नहीं करता। सन साइन को तो बिल्कुल काटा मार दीजिए, जो अखबारों में छपे होते हैं इस तारीख से लेकर इस तारीख तक, बिल्कुल जीरो होता है वो। सिर्फ आपको लगन चेक करना है। आपका लगन देव हो, राशि दैत्य हो, तो राशि को गोली मारिए। आपका लगन दैत्य हो, राशि देव हो, राशि को गोली मारिए। लगन चेक करना है। अगर कुंडली नहीं है तो अपने नाम के पहले अक्षर को लगन मान लेना है आपने। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मेरे बताए उपायों की कोई गारंटी नहीं है। आप घर बैठ के एक्सपेरिमेंट करें तो मेरी तरफ से जो मर्जी करें, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगी तो फिर मैं व्हाट्सएप में जाता हूं अपने। ठीक है, यहाँ पे ओनली क्लास चल रही है, इंफॉर्मेशन रेमेडी है ये। तो वहां हम देव श्रेणी वालों को शंकर जी की पूजा दही से अभिषेक करके करनी चाहिए, क्योंकि दही को शुक्र की वस्तु कहा गया है। दही को कभी आप माइक्रो उससे देखेंगे ना, शीशे के साथ, तो आपको उसमें छोटे 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 कीड़े घूमते नजर आएंगे, जिसको शुक्राणु कहा गया है। समझ गए? इसीलिए सियानों ने कहा है कि दही को कभी भी फुल बीट करके लस्सी बना के नहीं पीना चाहिए। आजकल तो मिक्सी आ गई है ना, उसी में दही डाल दे करके पिला देते हैं, कोई फायदा नहीं होता। दही अगर किसी ने प्रयोग करना है शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता, वीर्य पुष्टि के लिए, तो किसी दादी माँ के पास जाइएगा, वो आपको कहेगी अध रिड़का, अध रिड़का। समझ गए? कईयों को शायद ना समझ आए, जो महाराष्ट्र में से सुन रहे होंगे या दूसरी स्टेट से, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, अध रिड़का। अध रिड़का मतलब
उसको बड़े प्यार से मथना पड़ता है हाथ से, मिक्सी चला के फिर क्या कोई फायदा नहीं हुआ। उसको बड़े प्यार से चाटी में बंधानी, लकड़ी की होती है और उसके ऊपर एक बड़ी प्यारी सूत की रस्सी होती है, उसको फिर घर 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 अध रिड़का कहते हैं उसको। उसमें भी स्पीड तेज नहीं होती, सुन लीजिए। हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिकता है हमारे देश में, हर चीज के पीछे। ये तो मिक्सी आ गई है, मिक्सी में फर्र कर देते हैं, वो सारे जो उसके अंदर शुक्राणु का तत्व है वो सारे मर जाते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप दही को देख लेंगे माइक्रो से तो आप उसको खाएंगे ही नहीं, कभी कहेंगे ये तो कीड़े वाली चीज़ है। तो वो हमारे होते हैं ऐसे शुक्राणु जो हमारे शरीर के अंदर बल की पुष्टि कर देते हैं, वीर्य पुष्टि कर देते हैं और शुक्र की ताकत को बढ़ा देते हैं। पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट बढ़ जाता है उससे। तो ये है पूजा विधि में बता रहा हूं अभी आपको। वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ना, व्रत करना, पाठ करना, पूजन करना, समझ गए? वैभव लक्ष्मी की कथा करना, पूजन करना, पाठ करना, ये भी शुक्र के कारक को स्ट्रॉन्ग कर देता है, उससे भी बड़ा फायदा होता है। फीमेल सुहागिनें जो होती हैं, सुहागिनों की सेवा करना, हेल्प करना, क्योंकि जब वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन किया जाता है तो वो सुहागिनों की सहायता से ही होता है। आपने अगर किसी ने किया हो तो आपको पता चलेगा। तो उससे शुक्र का कारक तत्व ठीक हो जाता है, वो बहुत फायदेमंद चीज होती है। सफेद मिठाई जैसे बर्फी है, छेना मुर्गी है, सफेद शक्करपारे हैं, पतासे हैं, ये सब शुक्र की चीजें हैं। जहां दूध उबल गया वो शुक्र है, जहां दूध कच्चा रह गया वो चंद्रमा है, जहां चावल उबल गए वो शुक्र है, जहां चावल अभी कंटेनर में कच्चे हैं चंद्रमा है, जहां दूध चावल मिक्स होके चीनी डल के खीर बन गई वो शुक्र है। याद रख लीजिए, जब उबल गया तो वो शुक्र है। तो खीर बनाना, सफेद मिठाई बनाना, इसका बड़े प्यार से बनाकर विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करना। फ्राइडे की संध्या सूर्य के बाद, सूर्य के पास शुक्र का कोई बल नहीं होता, इसलिए बहुत सारी कुंडलियों में सूर्य शुक्र इकट्ठा होता है, तो उन कुंडलियों में शुक्र की शक्ति क्षीण होती है। विशेष तौर से हमें देखना पड़ता है डिग्री कितनी है इसकी, कहीं इसने शुक्र को अस्त तो नहीं कर दिया, वक्री तो नहीं कर दिया, बिल्कुल पस्त तो नहीं कर दिया। शुक्र 25 डिग्री, 27 डिग्री, 29 डिग्री का वृद्ध अवस्था में तो नहीं है, शादी का सुख नहीं देगा। शुक्र युवावस्था में तो नहीं है 2-3 डिग्री, 5 डिग्री का। 10 से लेकर 20 डिग्री के बीच में अगर शुक्र मिल गया और सूर्य उससे दूर होकर उसको अस्त ना किया हो तो वो शुक्र मजबूत होता है और शादी सुखी रहती है। याद रख लीजिए, इन बातों को समझते जाइए, क्योंकि हम सब अब एक विद्यार्थी की तरह हो गए हैं और कुंडलियों में इसे ढूंढा कीजिए, देखा कीजिए, समझा कीजिए, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि क्यों वैवाहिक जीवन को ये ग्रह खराब कर रहे हैं। क्योंकि हमें खाली इतनी जानकारियां हैं कि केतु जी बैठ गए 7वें घर में तो जीने नहीं देंगे पति पत्नी को, राहु जी बैठ गए तो नहीं जीने देंगे, है ना, और ये चंद्रमा के साथ मिक्सअप हो गया तो सासू माँ के साथ झगड़े करवा देंगे, सूर्य आ गया तो बहुत क्रोधी पति होता है, मंगल आ गया तो झगड़ालू होता है ना। हमें तो ये पता है, ये अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको कि देव लगन वालों को कारक तत्व शुक्र ही बन जाना, क्योंकि एंटी टू स्पाउस होता है, एंटी टू लगन होता है जो स्पाउस का कारक होता है। और अगर लड़का कर रहा है कुंडली तो 100% शुक्र का ही करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पत्नी का कारक शुक्र होता है। तो ये आप समझ लीजिए। इसलिए शिवलिंग के ऊपर मान लीजिए मन में आपने सोमवार की पूजा का विधान करना हो तो कच्चे दूध से शिव का अभिषेक होता है, वो उबला हुआ हुआ तो भी आपका सोमवार का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, समझ गए? अगर सोमवार, वो उसका शादी के साथ कोई लिंक नहीं है। ये भी आपको एक बात बताना चाहता हूं मैं कि बहुत सारी जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, कन्याएं हैं,
वो पति की कामना में 16 सोमवार का व्रत भी करती हैं। उसका विवाह के साथ कोई संबंध नहीं है, टेक्निकल बात बता रहा हूं। मन की शांति के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, चंद्रमा को बलिष्ठ करने के लिए अवश्य करें। शंकर से ऊपर किसी की भक्ति नहीं है, शिव सबका गुरु है। लेकिन वो शिव पुराण में से एक कथा है, वो कथा है कि माता पार्वती ने शिवजी को प्राप्त करने के लिए सोमवार के व्रत किए। ध्यान से सुन लीजिए, अब टेक्निकल बातें बता रहा हूं मैं कोई कथावाचक नहीं हूं जो आपको पहले कहूंगा भजन गाते हैं डांस कीजिए। नो, कान खोल के सुनिए, बस कोई डांस वांस नहीं होता हमारी कथा में। माता पार्वती की कथा है कि मां पार्वती शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए शिव के व्रत करती हैं, शिव को प्रसन्न करती हैं। तो शिव स्वयं चंद्रशिखर हैं, तो वो माता पार्वती का उपाय था जिसको नारद मुनि जी ने बताया था कि अगर शिव की प्राप्ति करनी है आपको तो चंद्रमा को बलिष्ठ कर लीजिए, क्योंकि चंद्रमा स्वयं शिव है, सोमेश्वर हैं, वो सोमेश्वराय कहा जाता है उनको, सोमनाथ हैं, वो चंद्र के नाथ हैं। तो वो क्या किया हमारे कथावाचकों ने, लड़की की शादी नहीं होती, माता पार्वती ने भी यही चंद्रमा का व्रत किया था, तू भी कर ले। ध्यान से सुन लीजिए, अब ये फैल चुके समाज में बहुत सालों से, मेरे जन्म से पहले की बातें हैं ये। तो वो होता है चंद्रमा का इलाज। अब माता पार्वती ने तो साक्षात चंद्रमा को ही प्राप्त करना था शंकर बाबा जी को, तो नारद जी ने तो उनकी पत्री देख के, हाथ की रेखा देख के उन्हें उपाय बताया था कि शिव की प्राप्ति होगी सोमवार के व्रत से। और हमारे पंडितों ने, हमारे कथावाचकों ने, हमारे आचार्यों ने उसको जोड़ दिया सबके साथ। समझ गए? इसलिए समझ गए ना, अब समझ गए ना, सोमवार का व्रत चंद्र का व्रत होता है। माँ पार्वती तो कर सकती है शंकर जी को प्राप्त करने के लिए, हम सब कैसे करें? किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह होगा, किसी में कौन सा होगा, किसी में कौन सा होगा, इसीलिए तो कारक तत्व बता रहा हूं आपको। तो देव श्रेणी के लोग, आपका कारक तत्व शुक्र है, क्योंकि एंटी होता है स्पाउस की जो राशि होती है। अब आइए दैत्य श्रेणी के लोग, कि मान लीजिए आप वृष लगन है, तुला लगन है, मिथुन है, कन्या है, मकर और कुंभ है। आपके जीवन साथी के हाउस में एंटी राशि आएगी, देव श्रेणी की राशियां आएंगी, और कारक तत्व बनेगा जुपिटर, बृहस्पति। तो जितने लोग दैत्य श्रेणी के हैं या नाम राशि से वो दैत्य श्रेणी में आ रहे हैं, उनके पास कुंडली नहीं है, उनके वैवाहिक जीवन में कहीं कटुता है, कठोरता है, परेशानी है, तो उन्हें क्या करना है? पीपल के पेड़ अधिक से अधिक लगा देने चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, उससे क्या होगा? जुपिटर स्ट्रांग होगा। मंदिर के अंदर जाकर गेंदे के बूटे लगाने चाहिए, पीले फूल। पीले फूल, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा मंदिर है, यहाँ बड़ी क्यारियां हैं, खुला मैदान है या गमले पड़े हुए हैं, तो अगर दैत्य श्रेणी को बता रहा हूं बृहस्पति का उपाय, क्योंकि ये सीक्रेट बात बता रहा हूं आपको, मंदिर के अंदर पीले फ्लावर्स के पौधे लगवाया कीजिए, आपका बृहस्पति भगवान के घर में जागृत हो जाएगा। क्योंकि आप पुखराज नहीं पहन सकते क्योंकि आप दैत्य श्रेणी हैं, लेकिन अब देव को प्रसन्न कैसे करें, यह विधि है। अधिक से अधिक पीपल के पौधे लगा दिया कीजिए, और जिस पीपल पर पूजन हो रहा होता है मंदिरों में, जहाँ पे लोग जल चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा श्वास शक्ति पीपल देता है हमें। और ये गर्व कीजिए, आप लोग सनातनी हैं, हिंदू हैं, अगर हम लोग 2 वृक्षों को बचा पाए हैं, पीपल और बरगद, जो आपको पुराने पुराने लंबी लंबी जड़ें, दाढ़ियां निकली हुई दरख्तों की, 200-200 साल, 500-500 साल पुराने, जंगल में भी मिल जाएंगे, सड़क पे भी मिल जाएंगे, रास्ते में भी मिल जाएंगे, 2 वृक्ष अगर बचे हैं तो उसकी देन सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। समझिए, अगर हम लोग इन 2 दरख्तों की पूजा ना कर रहे,
रहे होते तो ये भी कट जाने थे। अगर हमारे ऋषि मुनियों ने अजीब अजीब कहानियां बता बता कर हमें ना चौंकाया होता, डराया होता, तो ये भी कट जाने थे। और ये वो वृक्ष है पीपल, जिसे भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा कि मैं ही अश्वत्थ हूं, मैं ही पीपल हूं, वृक्षों में मैं पीपल हूं। तो पीपल के पेड़ धर्म स्थान में, आचार्य स्थान में, गुरुकुल में, स्कूल